नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष तिवारी लखनऊ से। बेसिकली प्रोफेशन से मैं बैंकर हूँ और PSSM से जुड़ने का मैं थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड बताना चाहूँगा। मेडिटेशन एज सच बचपन से ही हम लोग जुड़े हुए थे, क्योंकि हमारे जिस जगह मेरा स्कूलिंग हुई है, छत्तीसगढ़ में रायगढ़ एक जगह है, वहाँ एक बड़ा योग का सेंटर आया हुआ था पहले उस दौरान में, जो उस एरिया का बहुत बड़ा सेंटर हुआ करता था। वहाँ से हम लोग एसोसिएटेड थे, तो योग, प्राणायाम, ध्यान, ये सब शुरू से ही पेरेंट्स हमारे ले जाते थे तो करते थे। लेकिन क्या इट वाज इरेटिक, हो रहा है ऑफ एंड ऑन, कभी हुआ, कभी कम देर हुआ, ज़्यादा देर हुआ। जैसे जैसे बड़े होते गए वो और कम होता गया, और एक टाइम ऐसा आया जब वो छूट भी गया। लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर थे, पूजा वगैरह में रहते थे, कुछ बैठते थे, लेकिन रेगुलरिटी नहीं थी। इसी बीच मुझे ये सर्फिंग वगैरह करते हुए PSSM का पता चला, PMC का पता चला, और उसी दौरान कहीं से मुझे ये इनका जब ऑनलाइन फर्स्ट सेशन हुआ, JTTP2 जर्नी टूवर्ड्स ट्रू पाथ का सेकंड लॉन्च हुआ, तब मुझे उसका लिंक आया, वो मैंने भरा। दैट वाज आई थिंक 2 नवंबर। 3 नवंबर से वो स्टार्ट होना था, 2 नवंबर को उसका फर्स्ट एस्ट्रल हीलिंग की क्लास हुई, एंड दैट वाज ए माइंड बॉगलिंग एक्सपीरियंस फॉर मी। जो वो 2 घंटे की एस्ट्रल सर्जरी की वर्कशॉप हुई है, दैट हैड ट्रेमेंडस एनर्जी एंड ट्रेमेंडस चेंज इन मी। फिर मैंने उससे जुड़ना शुरू किया और वो पूरी वर्कशॉप पूरी करी, और बस उसके बाद पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उसके बाद से कंटिन्यूस हर JTTP मैंने ज्वाइन किया। JTTP2 कंप्लीट होने के बाद ही फ़ोन आ गया एडमिन से, टीम से, उन्होंने जुड़ने के लिए कहा, जो लोग इंटरेस्टेड हैं वॉलंटियर करने के लिए। मैंने वॉलंटियर किया, लेकिन जॉब प्रोफाइल ऐसा था कि फुल टाइम देना दिन में पॉसिबल नहीं था उस दौरान, क्योंकि फ़िज़िकल वर्क मूवमेंट काफ़ी करना पड़ते थे। तो मैंने कहा मैं बैकएंड टीम से कुछ काम करूँगा, फ्रंट में मैं बाद में आऊँगा। तब उसके बाद फिर मैं धीरे धीरे जुड़ता गया। यहाँ ये ज़रूर कहना चाहूँगा, मैं और मेरी वाइफ साथ ही इस फील्ड में आए, किसी ने किसी को मोबिलाइज़ नहीं किया। ये कुछ एक चमत्कार ही हुआ। शी वॉज ऑल्सो इक्वली डिवोटेड और इक्वली इंक्लाइंड थी, मैं बोलूँगा मेरे से शायद एक शेड बेटर, और दोनों ही साथ में करते, इसलिए वो क्लैश भी कभी नहीं हुआ कि मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ और या वो कर रही है, मुझे चाय नहीं मिल रही है, एंड थिंग्स लाइक दैट। तो मेडिटेशन हम लोग का चलता रहा। 13 ऑनवर्ड्स, JTTP 13 ऑनवर्ड्स मैंने प्रॉपर एडमिन का काम लेना शुरू किया, हम दोनों ने ही इनफैक्ट, और उसके साथ जुड़े रहे। फिर धीरे धीरे मेरी फैमिली में भी वही था, मेरी छोटी सिस्टर्स हैं जो दिल्ली में हैं, उनको भी मेडिटेशन का अपना वो था, लेकिन इस कॉन्सेप्ट के लिए वो भी ओपन नहीं थी। एक तो मैं मुद्रा का थोड़ा बताना चाहूँगा। बचपन से जो हम लोगों ने ज्ञान सीखा था, ध्यान सीखा था, उसमें ये ज्ञान मुद्रा लगाते थे। यहाँ जो बताया गया वो क्लैस्प किया करना, हाथों को इस तरह से करना, वो कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं हो रहा था काफ़ी टाइम तक। उसको क्लियर किया कि क्या डिफरेंस है बेसिकली उनमें, वो क्लियर किया रामराजू सर ने, जो हमारे इसके सीनियर मास्टर्स हैं। तो उसके बाद जो मुझे मिला, एक जो बहुत बड़ा चेंज मिला, या फिज़िकल लेवल पे मैं बोलूँगा, एक तो काफ़ी पीस आ गई, टोटली जो ट्रैंक्विलिटी बोलते हैं, अंदर किसी चीज़ को लेकर के कोई एंग्जाइटी नहीं होती, अब किसी किस्म की उद्विग्नता नहीं होती। और ड्यूरिंग ये कोविड पीरियड, मुझे भी कोविड हुआ था जब सेकेंड वेव आई शुरू में, तो मुझे हुआ, पूरा अल्टीमेट तक नहीं पहुंचा वो, लेकिन मुझे शुरू हो गया था, पर मैं मेडिटेशन में ही रहा अपने, मैंने कोई मेडिकेशन नहीं किया। आइसोलेशन भी ऑन रिकॉर्ड बोलना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं बोलूँगा मैंने आइसोलेशन भी नहीं किया, अपने आप को कोई आइसोलेट नहीं किया। हम कोई मेडिसिन कुछ नहीं, बस ध्यान का टाइम और बढ़ाते गए, पूरे टाइम ध्यान पे रहते थे, करते थे। चौथे या 5वें दिन मेरा सबसाइड हो गया, एंड इट वाज 5th और 6th डे इट वाज टोटली क्योर्ड। वापस मेरी स्मेल सेंस आ गई, सब कुछ नॉर्मल हो गया। तो ये था, ये एक प्रकार से ये प्रोसेस हुआ। और उसके बाद धीरे धीरे मेरी छोटी सिस्टर्स को मैंने करना शुरू किया, अब वो पूरी तरह जुड़ गई है इस उसमें। और इस बीच मार्च के दौरान कुंभ का आया हरिद्वार में, जो महाकुंभ का था, उस दौरान भी काफ़ी लोगों ने, जो हमारे जानने वाले हैं या रिलेटिव्स हैं, उन्होंने भी काफ़ी डिस्करेज किया कि अब कुंभ इस समय फैल रहा है, वैसे ही कुंभ है, और उसके बाद ये ध्यान का कुंभ है, लॉट ऑफ इंटरेक्शन, पीपल विल बी देयर, प्लीज़ आप लोग जाइए मत। पर हमने कहा नहीं, ये फिज़िकल मिलने का पत्री सर से, पूरी टीम से, इतने सीनियर मास्टर से, इस मौके को तो हम किसी कीमत में नहीं गंवा सकते।
तो वो हम लोगों ने अटेंड किया, दोनों हस्बैंड वाइफ ने। और वो भी एक अपने आप में फ़िज़िकल कॉन्टैक्ट का, देखिए जितना भी हो ऑनलाइन सेशन करते हैं हमें, फ़िज़िकल कॉन्टैक्ट्स का, फ़िज़िकल एनर्जी एक्सचेंज का एक अलग ही महत्व है। तो वो एक 3 दिन का सेशन बहुत ज़बरदस्त रहा। और उसके बाद आने के बाद उसी के साथ हम लोग की एक ट्रिप ऐसी बन गई। इसमें एक चीज़ और मैं यहाँ जोड़ना चाहूँगा, उस ट्रिप के साथ हम लोग ने जो प्लान किया था, देहरादून में एक मास्टर हैं, सीनियर मास्टर, पिरामिड मास्टर सतीश अग्रवाल जी, जिनका पूरा पिरामिड डिवाइन होम है देहरादून में। हमने उसकी बुकिंग कर ली थी ऑलरेडी कि सेशन ख़त्म होने के बाद वहाँ जाएंगे हम लोग। वो सेशन में भी आते थे तो उनके थ्रू बुक हो गया था, सब बात हो गई थी कि लौटते हुए 3rd डे के बाद हम लोग वहीं जाएंगे होली के बाद। पर सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे हुए कि एक ग्रुप जा रहा था महाअवतार बाबा की केव में, द्रोणागिरी में, रानी खेत के पास। उन्होंने हमसे कहा कि आप भी चलिए। तो कुछ ऐसा इंक्लिनेशन आया कि नहीं, अगर महाअवतार बाबा की केव, क्योंकि हमको जाना था ये पता था, लेकिन हमने कहा हम लखनऊ से ही जाएंगे क्योंकि वहाँ से सीधा काठगोदाम पहुँच के। लेकिन वो आया इंक्लिनेशन और आया, तो हमने कहा ये अगर आया है यूनिवर्स से तो लेट अस गो। हमने सतीश अग्रवाल सर से माफ़ी मांगी कि नेक्स्ट उसमें हम लोग आपके यहाँ आएंगे, और हमने उस ग्रुप को ज्वाइन करके महाअवतार बाबा की केव चले गए। तो ये कुछ मतलब प्लानिंग चलती है, ये यूनिवर्स की सारी प्लानिंग है, किस समय पे आपको किस जगह होना है। और इस तरह से हमने वो ट्रिप करते हुए वापस आए परफेक्टली, हेल्थ वाइज एब्सोल्युटली नो इशू, ज़रा भी कोई प्रॉब्लम नहीं हम और वाइफ को। और आकर के फिर उसके बाद कंटिन्यूस अपनी पूरी तरह सर्विसेज दे रहे हैं। और ध्यान से जो इतनी पीस दोनों को और इतनी ट्रैंक्विलिटी मिली है, जिसका कोई मतलब इसको बयां करना बड़ा मुश्किल है शब्दों में। और बस हमारी यही कोशिश है, यही है कि इस चीज़ में हम जितना आ सकें, जितने और लोगों को जोड़ सकें अपने साथ। अब हम लोगों ने लोकल लेवल पे, क्योंकि पहले हमको लखनऊ के कोई मिलते नहीं थे कि जो इसमें फील्ड में आ चुके हैं, हमसे कांटेक्ट नहीं हो रहा, लेकिन अब धीरे धीरे करके काफ़ी लोग पता चले हैं, काफ़ी लोगों को एसोसिएट हमने लोकल लेवल पे अब एक ग्रुप बना लिया। लखनऊ में एक मेडिटेशन सेंटर बनाने का सोच रहे हैं, आगे प्लान में है। और ड्रीम तो ये भी है कि एक दिन PMC अवध भी वहाँ पे इस्टेब्लिश होगा। और हमारा एक घर है, इसके अलावा सोच रहे हैं, हमारी इच्छा बहुत स्ट्रांग है। अब यूनिवर्स उसमें संकल्प है, उसको यूनिवर्स ज़रूर पूरा करेगा कि एक दूसरा घर हमारा, उसको इसके लिए मेडिटेशन सेंटर बना करके पिरामिड के साथ करेंगे। ये मेरी कुछ व्यक्तिगत अनुभव थे, साझा अनुभव, जो मैं और मेरी पत्नी तनुजा के बिहाफ पे आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। प्रोफेशनल लेवल पे जैसे अब मैं हूँ, अब काफ़ी सीनियर पोजीशन पे आ गया हूँ, तो अब आप जैसे जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में लैडर में बढ़ते हैं, आपकी उतनी राइवलरी हो जाती है विद इन ऑर्गेनाइजेशन, बैक बाइटिंग या कुछ ना कुछ होती रहती है। इसको लेकर के मुझे बड़ी एंग्जाइटी हुआ करती थी पहले, और दो मैं किसी की नहीं करता, लेकिन एट द सेम टाइम नेचुरली मैं चाहता हूँ कोई मेरी भी ना करे। और मैं जो अपने कैरियर में एक्सपांशन कर रहा हूँ या ग्रोथ कर रहा हूँ, दैट शुड बी बेस्ड ऑन मेरिट्स। ये ज़रूर लगता था कभी किसी का और किसी वजह से हो गया और उसमें मैं रह गया, दैट यूज टू पिंच अ लॉट। अब वो चीज़ ख़त्म हो गई है मेरी, और मुझे अपना शेयर, ड्यू शेयर जो मेरा है वो मुझे मिल रहा है। मेरी जर्नी प्रोफेशनल फ्रंट पे भी जहाँ तक जानी है, आई एम कॉन्फिडेंट कि वो वहाँ तक जाएगी। उसमें ये मुझे रिकन्सिलिएशन जो कहना चाहिए अपने कैरियर में, वो मुझे अच्छी तरह आ गया है। और बहुत लोग कहते हैं ध्यान के दूसरे दिन तीसरे दिन उनको काफ़ी किस्म के अनुभव होते हैं, कोई ना कोई उनको शिव बाबा या कुछ चमत्कार दिखते हैं। मैं ये कहूँगा दोस्तों, यहाँ मुझे किसी किस्म के ऐसे अनुभव प्रत्यक्ष तो नहीं हुए, लेकिन हाँ, जब वो मेडिटेशन के बाद कभी या एस्ट्रल हीलिंग की कोई वर्कशॉप हुई, तो मुझे ये ज़रूर अनुभव हुआ कि हाँ, मेरी बॉडी फ्लो हो रही है कहीं दूर कोई कैसल्स में, नॉट एट वेरी हाई एल्टीट्यूड, लेकिन करीब ज़मीन से समझिए आधा किलोमीटर, पौन किलोमीटर की रेंज में, 700 मीटर 800 मीटर विद इन 1 किलोमीटर की रेंज में मेरी बॉडी फ्लोट हो रही है, किसी किले या पैलेस के बुर्ज को देखते हुए। आई एम जस्ट फ्लाइंग। बस इस तरह के मुझे कुछ अनुभव हुए हैं, और वो देखते हुए और फिर देन आई कम बैक टू माई ओरिजिनल ग्राउंड, और उसके साथ वो हो जाती है। बाकी हेल्थ वाइज भगवान की तरफ कोई इतनी वो इशू नहीं है, इसलिए मुझे कोई वो नहीं हुई। आई फील फिट, एनर्जेटिक हो द होल डे, पूरे दिन बड़ी स्फूर्ति का अनुभव होता है। पहले भी हेल्थ का कोई इशू नहीं था, लेकिन एनर्जी के लेवल उतना हाई नहीं रहता था जो अब बहुत हाई रहता है, और जो कोविड का मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर कर ही चुका हूँ। ये मेरे अनुभव हैं, और चाहता हूँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग
इसके जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, शाकाहार, स्वाध्याय, सज्जन संगत और पिरामिड जगत, इस पे काम करें हम लोग सब मिल करके और एक नई सृष्टि का निर्माण करें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।